नमस्कार। आज इस सीटेड वीडियो सीरीज में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको लेकर आए हैं। जैसा कि हमारी टीम ने एनालिसिस किया है तो वो एनालिसिस आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ से कब कब कितने प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देखिए 2022 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, इसी तरह 2019 दिसंबर में 1, जुलाई 2019 में 1 और भी प्रश्न पूछे गए हैं एलसीएम एचसीएफ से। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ से जो भी प्रश्न आते हैं तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इसका भरपूर फायदा लीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। और भी वीडियोज के लिए हमारे ऐप पर आप जाकर वीडियोज देख सकते हैं। हमारा ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर E2 ई क्लासेज के नाम से अवेलेबल है। आप गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें सीटेड वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे, जिसमें नंबर सिस्टम 2D 3D लगभग सारे टॉपिक्स पर वीडियोज बनाए गए हैं, वो आपको वहाँ अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आया है उसको। तो एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड अभी हमने एनालिसिस देख लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हम लोग बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न ये है कि 3 ब्रांड ए, बी और सी के पेन क्रमशः 10, 12 और 24, यानी कि ए का जो है 10 पीस का पैकेट है, बी का 12 पीस का और सी 24 पीस के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। ए का कितना पैकेट होगा, बी पेन जो है उसका कितना पैकेट होगा और सी कितने पैकेट वो खरीदेगा। जब नंबर ऑफ पेन्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। करना क्या है आपको कि इसमें 10, 12 और 24 का एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम निकालते हैं हम लोग 2 से 5 बार में, 6 बार में और 12 बार में। अब 3 से भाग दीजिए तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12। अभी ये 2 से भाग लगेगा तो 2 से 5 बार में, 1 बार और 2 बार। तो यहाँ जो एलसीएम निकल कर आएगा 2 3 बार है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 5। तो 5 2 10, 3 दूनी 6 दूनी 12, 120। अगर हर एक प्रकार का पेन जो है 120 लिया जाए तो ए का कितना पैकेट बनेगा। तो ए का पैकेट बनेगा 120 भागा 10 यानी कि 12 पैकेट। बी टाइप का जो पेन है उसका कितना पैकेट बनेगा तो 12 से भाग दीजिए तो 10 बार में। और सी का कितना पैकेट बनेगा 120 पेन खरीदने के लिए तो 120 को 24 से भाग दीजिए तो 5। तो ए बी सी क्रमशः 12 पैकेट, 10 पैकेट और 5 पैकेट बनेंगे। तो सही ऑप्शन है डी, सी। ए 12 पैकेट, बी 10 पैकेट और सी 5 पैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैं कौन सी संख्या हूँ। मैं 2 अंकों की सम संख्या हूँ। तो 2 अंकों की सम संख्याएं तो बहुत है। उसके बाद देखा जाए ऑप्शन, मैं 3, 4 और 6 का सार्वगुणज। सार्वगुणज कहने का मतलब कॉमन मल्टीपल। तो 3 और 4, 6 का सार्वगुणज क्या होगा। तो 3, 4 और 6 का एलसीएम निकाल दीजिए तो इससे क्या होगा, गुणज निकल जाएगा। तो 3 से हमने भाग दिया तो 3 एकम 3, ये 4 और 3 दूनी 6। 2 से भाग देने पर 1 2 1 तो 3 दूनी 6 दूनी 12। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अब इनमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 का गुणज है और जिसके 9 गुणनखंड है। तो 12 का गुणज ये भी है, 24, 36, 48, 56 नहीं है तो ये तो होने से रहा। अब इनमें देखना है आपको कि कौन सी संख्या है जिसके 12 गुणनखंड है। तो गुणनखंड निकालने की जो विधि है, गुणनखंडों की संख्या निकालने की विधि, ये मैंने एलसीएम और एचसीएफ वाले वीडियो में बताया है। आप लोग जो है गूगल प्ले पर जाकर E2 ई क्लासेज का ऐप डाउनलोड करके वहाँ से एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड
वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसको मैं यहाँ एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। होता क्या है कि 24 के गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी है तो 24 का गुणनखंड कीजिए। 24 का गुणनखंड होगा 8 × 24। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 और इंटू 3 यानी कि 3 का पावर 1। गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका क्या है कि जो भी पावर है उसमें 1 जोड़ना है और गुना कर देना है। तो 3 जोड़ 1 गुने 1 है तो 1 जोड़ 1, तो 3 1 4 और 4 गुने 2 8। इसके 8 ही गुणनखंड है। 36 को देख लिया जाए तो 36 4 गुने 9, 4 को लिखा जा सकता है 2 का पावर 2 और 9 को 3 का पावर 2। तो यहाँ पर 2 जोड़ 1 गुने 2 पावर है तो 2 जोड़ 1, तो 3 गुने 3 यानी कि 9। अब देखिए 36 ही वो संख्या है कि जिसके 9 गुणनखंड है। आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज को भाग देना है किससे? तो 15, 24 तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। सार्वगुणज सबसे छोटा अगर सार्वगुणज कहा जाए तो आपको करना क्या है? एलसीएम निकालना है। और अगर सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कहे तो आपको HCF निकालना है। इस चीज को आप दिमाग में आप बैठा लीजिए। सबसे छोटा लोएस्ट आप उससे पकड़ सकते हैं, सबसे बड़ा यानी कि हाईएस्ट। तो H फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो 30, 45 और 60 का हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 30, 45, 60 2 से भाग दिया जाए तो 15, 45 और 30। अब यहाँ 3 से भाग दे दिया जाए तो 3 से 3 × 5 = 15 और 3 से 15 × 3 = 45 और 3 से 10 बार में। अब यहाँ 5 से भाग दिया जाए तो 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 5 दूनी 10। तो एलसीएम जो आया 5 दूनी 10 और 10 × 30, 30 × 90 दूनी 180। इनका जो एलसीएम है 30, 45, 60 का एलसीएम आएगा 180। लेकिन लेना कहाँ से कहाँ के बीच में है? 200 से 400 के बीच में। तो 180 का अगला गुणज आप देखिए, 180 का अगला गुणज क्या हो जाएगा? 360। यही वो नंबर है जो कि 200 और 400 के बीच में आएगा और 30, 45 और 60 का सार्वगुणज होगा। तो संख्या है आपके पास 360, उसको डिवाइड किससे करना है? तो 360 को डिवाइड करना है 15, 24 और 45 के सबसे बड़े सार्वगुणनखंड। तो सबसे बड़े सार्वगुणनखंड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 15, 24 और 45 का एचसीएफ निकालेंगे। तो पहले हम लोग 15 और 24 का निकाल लेते हैं। तो 15 एकम 15 बच गया 9, 9 एकम 9 बच गया 6। अब यहाँ 9 आएगा तो एक बार में 6, 3, 6 तो 2 बार में 0। तो यहाँ 15, 24 का एचसीएफ हो गया 3। अब 3 और 45 का निकाल लेना है। तो 3 और 45 का जो होगा 15 बार में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो ये 0 यानी कि तीनों का जो एचसीएफ है वो है 3। तो 360 को डिवाइड किससे करना है? 3 से। तो हमें मिलता है 120। तो सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है आपका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, सार्व मतलब कॉमन, धनात्मक पॉजिटिव और गुणनखंड मतलब कि फैक्टर, और इनका गुणनफल बराबर लिखा जा रहा है 999 प्लस 9 इंटू वाट। यहाँ पर खाली स्थान पर क्या होगा? तो पहले हम लोग देखते हैं कि 36 और 48 के सार्वधनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। तो 36 के जो गुणनखंड हैं वो कौन कौन से हैं? तो 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, फिर 18 और 36। इसी तरह 48 किस संख्या से डिवाइड होगा?
तो 1 2 3 से भी, 4 से, 6 8 12 16 24 और 48। अब इसमें सार्वधनात्मक जो कॉमन है, तो कॉमन कौन कौन है? 1 है कॉमन, 2 है कॉमन, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, बस। तो इनका जो गुणनफल है वह क्या होगा? तो देखिए 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12 गुने 12, यानी कि 3 बार 12 है, 12 का पावर 3 और ये होता है 1728। अब इसे जो लिखा जा रहा है कुछ इस प्रकार से लिखा जा रहा है कि 1728 बराबर 999 प्लस 9 इंटू रिक्त स्थान, यानी कि x मान लिया जाए। तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम कह सकते हैं कि 9x इक्वल टू 999 को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो से 1728 माइनस 999, तो ये मिल जाएगा आपको 28729। तो x का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 729 डिवाइडेड बाय 9, तो 8 और 1 81 बार में ये डिवाइड हो जाएगा। तो खाली स्थान के जगह पर जो होगा वो संख्या 81, ऑप्शन डी आपका सही है। जितने भी प्रश्न यहाँ पर किए जा रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और आने वाले सीटेट एग्जाम में भी एलसीएम एचसीएफ से इसी पैटर्न के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को गौर से देखिए, कागज पेन के साथ देखिए और प्रैक्टिस के लिए आप जो है कुछ क्वेश्चन भी आप किताब से या फिर कहीं से ढूंढ कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में जो है आप तक क्वेश्चन पहुंचाएं। तो यहाँ प्रश्न है कि 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सारोगुणज, सबसे छोटा सारोगुणज करने का मतलब LCM डिवाइडेड बाय 90 इक्वल टू क्या होगा? तो करना क्या है आपको कि 36, 54 और 60 का LCM निकालना है। तो चलिए LCM निकालते हैं। 2 से 18 टाइम्स, 27 टाइम्स और ये 30 टाइम्स, फिर 2 से ही कर दिया जाए तो 9, 27 और 15। अब 3 से डिवाइड किया जाए तो 9 और ये 5, फिर से 3 से किया जा सकता है तो 1, 3, 5। अब एलसीएम रुक जाएगा। अब कितना मिलता है वैल्यू? 2 इंटू 2 और 3 कितने बार है? 3 बार, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 5 क्या है? तो 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 2 54, तो 5 4 और 1 0। अब इसे डिवाइड किससे करना है? 90 से। तो इसको डिवाइड अगर हम 90 से करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल और 9 से 6 बार में 54 कैंसिल। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30, 36 और 42 के सबसे छोटे सारोगुणज यानी कि फिर से एलसीएम तथा सबसे बड़े सारोगुणनखंड HCF का गुणनफल क्या होगा? तो तीनों नंबर का जो है पहले एलसीएम निकालना है फिर HCF भी निकालना है और दोनों का गुणनफल देखना है। तो 30, 36 एंड 42, चलिए एलसीएम पहले निकाला जाए तो 2 से 15 टाइम्स, 18 और 21, अगेन 3 से, 3 5 जा 15, 3 6 जा और 3 7 जा। अब यहाँ डिवीजन आपका ख़त्म हो गया। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, तो 5 2 जा 10 और 7 6 जा 42 और इंटू 2, 42 इंटू 2 तो 3 दूनी 6, 4 3 12 और 5 दूनी 10 का 1 0, 1260 इन तीनों का एलसीएम है। और HCF क्या होगा? तो HCF निकालने के लिए पहले 30 और 36 का HCF निकाल लिया जाए। एक बार में 30, 5 बार में, तो 30 और 36 का HCF हुआ 6। अब 6 और 42 का HCF जो होगा 7 टाइम्स, तो 42
कैंसर। तो इन तीनों का जो HCF आता है वो आता है 6। अब करना क्या है कि इनका गुणनफल निकालना है। तो गुणनफल के लिए 1260 LCM और इंटू 6 HCF मिलता क्या है, तो 0, 6 6 जा 36, कैरी 3, 12 से 72, 3 75, 7560। तो सही आंसर है आपका 560, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं, मल्टीपल ऑफ 7। तो हम लोग देखते हैं कि 84 के कौन कौन से गुणनखंड है पहले। तो 84 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, पहले अगर आपको वो पता है तो आपको गुणनखंड लिखने में आसानी होगा। 84 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 से 4 2 42, 2 से 2 1 21, 3 से 7 टाइम्स में, यानी कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 और इंटू 7, पावर क्या है 1 1 है। तो गुणनखंडों की जो संख्या होगी वह होगी 2 + 1, पावर में क्या करते जाना है, एक एक जोड़ के इनको गुना करना है। तो 1 + 1 और फिर 1 + 1, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 गुणनखंड होंगे 84 के। अब उन गुणनखंडों में जो 7 के गुणज हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज हैं। तो 84 को कौन कौन सी संख्या से विभाजित करें, और वो संख्या जो है 7 के गुणज यानी कि 7 के फैक्टर होने चाहिए। तो पहली संख्या तो 7 ही है, 7 से 84 कट जाएगा। इसके बाद 14 से भी कट जाएगा, 21 से 84, 21 से भी कट जाएगा, 28 से भी कट जाएगा, फिर 42 से डिवाइड होगा और 84 से डिवाइड होगा। अब इन्हीं का योग पूछा जा रहा है, तो सबको जोड़ने पर क्या मिलेगा, तो 4 2 6, 6 8 14, 14 15, 15 और 4 19, 19 और 7 26 की 6, हाथ में 2, 8 2 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 2 18 और 1 19, 196 जो है आपका सही आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 21 और 49 के बीच 7 के गुणजों का योगफल, उसे डिवाइड करना है किससे, तो 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यानी कि 25 और 30 का HCF से। तो पहले हम लोग देखते हैं कि 21 और 49 के बीच में 7 के गुणजों का योगफल क्या होगा। तो 21 और 49 के बीच में यदि पूछा जा रहा है तो न 21 को लेना है और न ही 49 को लेना है। तो इसके बाद जो आता है 28, 35 और 42। अब इनका योगफल पूछा जा रहा है, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो 28, 35 और 42, 35 105, योग कितना मिलेगा, तो 105। 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, तो 25 और 30 का क्या करना है आपको, HCF निकाल लेना है। तो 5 बचा और 25, 5 बार में 25। अब करना क्या है, तो डिवाइड करना है। 105 को डिवाइड करना है आपको 5 से, तो 21। यही आपका सही उत्तर है, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इस तरह के भी प्रश्न पूछे गए हैं सीटेट में, जिसे आप आसानी से हल करके नंबर गेन कर सकते हैं मैथ कंटेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। तो करना क्या है आपको कि पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो 2 से 4 8 48, 2 से तो 2 4 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में और 2 से फिर 3 बार में। तो 2 आपके पास कितनी बार है, 5 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 5 और इंटू 3 टू द पावर 1। अब गुणनखंडों का योगफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो योगफल निकालने के लिए आप गौर से देखिएगा करना क्या है। 2 टू द पावर है 5, पावर में 1 ऐड कर देना और पूरे में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, फिर नीचे में जो अभाज्य संख्या उसमें से 1 घटाइए और यही क्रम चलता रहेगा। तो यहाँ पर है 3 का पावर 1, तो 1 में 1 ऐड करना है, फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है और नीचे में क्या करना है, तो 3 - 1। अब देखिए 2 टू द पावर 6 यानी कि
64 माइनस 1 तो 63 डिवाइडेड बाय 1, 1 लिखना नहीं है। 3 टू द पावर 2, 9, 9 माइनस 1 8 और बाई 2, 2 से 4 टाइम्स में। अब 4 तिया 12 की 2, हाथ में 1, 6 के 24 और 1 25। तो 96 के जितने भी गुणनखंड है उनका योग जो होगा वो होगा 252। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल। फिर से योगफल पूछा जा रहा है। तो 210 का अभाज्य गुणनखंड फिर से करना है आपको। 210 2 से भाग दिया हमने तो ये 105। अब 3 से जब भाग देते हैं तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, फिर 5 से भाग देने पर 7। तो ये हमें देता है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। सबका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। योगफल निकालने के लिए करना क्या है आपको, 2 का पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दीजिए, फिर -1 कीजिए बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 का पावर क्या है 1 है तो 1 प्लस 1 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर क्या है 1 तो 1 प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1। इसी क्रम को दोहराते जाना है। यहाँ से हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं क्योंकि एक नंबर बचा हुआ है कौन सा 7। तो 7 का पावर है 1 प्लस 1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जो है 210 के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसका सम निकल जाएगा। तो 2 टू द पावर 2 यानी कि 4, 4 माइनस 1 3 और बाई 1 है इंटू 3 टू पावर 2 9, 9 माइनस 1 8 बाई 2 इंटू 5 का पावर 2 25, 25 में से 1 गया 24, 24 बटा 4, 49 में से 1 गया तो 48 और बटा कितना 6, 6 गुने 4 24 से डायरेक्ट काट दिया हमने और 2 से 4 बार में। तो 4 तिया 12 और 12 गुने 48 तो 12 96 की 6, हाथ में 9 बार 4 48, 48 और 9 48 और 9 57। 576 जो है इसका योग होगा किसका 210 के सभी फैक्टर्स का। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। 4, 5 और 6 का सबसे छोटा सार्वगुणज यानी कि एलसीएम। तो 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होगा 4, 5 और 6 का एलसीएम 2 से डिवाइड करने पर 2, 5, 3। अब तो यहाँ पर सेम नंबर से एक ही नंबर से कोई दो संख्या नहीं कर रही है तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60। इसका जो एलसीएम हो जाएगा 60। किसका 4, 5 और 6 का एलसीएम। और 3, 6, 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। फिर से 3, 6 और 9 का सबसे छोटा सार्वगुणज। तो 3 से भाग दिया हमने तो 1 बार 2 बार और 3 बार तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18। इनका क्या पूछा जा रहा है अंतर। तो 60 में से आपको माइनस कर देना है क्या 18। 10 में से 8 गया 2, 5 में से 1 गया 4। 42 जो है आपका सही आंसर है जो कि ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड में पूरा कर लेता है, बी 308 सेकेंड में और सी 198 सेकेंड में। वे आरंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे। अगर ये तीनों जो है एक ही साथ दौड़ना शुरू करते हैं एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में तो तीनों कितने देर के बाद फिर से एक साथ मिलेंगे। तो करना क्या है इसमें कि आपको तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। 252, 308 और 198। इन तीनों का एलसीएम निकालिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 से 1 5 4, 2 से 9 99 टाइम्स में, फिर 2 से 6 3 63 और 2 से 7 7 77 99। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 से 3 2 जा 3 1 जा
77 तो नहीं डिवाइड होगा, ऐसे ही आ जाएगा, और 3 से 33 टाइम्स में। फिर से एक बार 3 से दिया जाए तो 3 7 जा 77 और 3 से 11, 7 से 1 11 टाइम्स में और ये 11। अब लास्ट में 11 से देने पर 1 1 और 1, तो जो एलसीएम आएगा वो आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 इंटू 21 और इंटू 11। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 12 1 जा 12, 1 12 13, 132 इंटू 21, 21 दूनी 62 की 2, हाथ में 6 की 63 63 6, 21 63 और 4 67 की 7, हाथ में 7, 21 और 7 67 6, 1 मिनट, हाँ 1772। अब करना क्या है कि ऑप्शन में यहाँ दिया जा रहा है कि मिनट और सेकेंड में, तो इसे हम क्या करेंगे कि मिनट और सेकेंड में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए करना क्या है आपको कि 2772 को 60 से डिवाइड कर देना है। तो 4 बार में 240, 7 3, फिर 2 उतरा तो 6 बार 6 36, 6 360, तो 2 1, 46 मिनट और 12 सेकेंड में तीनों जो है फिर से उसी बिंदु पर मिलेंगे जिस बिंदु से उन्होंने दौड़ शुरू की थी। तो सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी 46 मिनट 12 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूध विक्रेता के पास 21 लीटर गाय का दूध, 42 लीटर टोंड दूध और 63 लीटर डबल टोंड दूध है। यदि वह उन्हें टीन के डिब्बों में इस प्रकार पैक करना चाहे कि हर डिब्बे में उतने ही लीटर दूध हो और किसी भी 2 तरह के दूध को एक डिब्बे में मिलाना न चाहे, तो डिब्बों की अपेक्षित न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो जब यहाँ बोला जा रहा है कि 21 लीटर, 42 लीटर और 63 लीटर है, तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपके सामने आए तो एचसीएफ आपको निकाल लेना है। एक फंडा मैं दे रहा हूं आपको कि यदि आपको कुछ नंबर दे दिए जाए और आगे वाले नंबर यानी कि बड़ी संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको एलसीएम निकालना है, और छोटी संख्या अगर ज्ञात करना हो तो आपको एचसीएफ निकालना है। अब हमें क्या करना है कि 21, 42 और 63 लीटर को डब्बों में पैक करना है, तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि छोटे छोटे डब्बे बनेंगे, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो इनका क्या करना है आपको एचसीएफ निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग तीनों का एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले 21 और 42 का एचसीएफ यह हो जाएगा 2 बार में 42 कैंसल, तो 21 आया इसका और इसका एचसीएफ। अब 21 और 63 का एचसीएफ निकालना, तो 21 तिहाई 63 कैंसल। अब 21 जो एचसीएफ है तो 21 लीटर का जो है 1 डब्बा होगा, यहाँ पर 21 लीटर का 2 डब्बा होगा और 21 तिहाई 63 3 डब्बा बनेगा। तो इस प्रकार से कुल डब्बे जो हुए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 यानी कि 6 डब्बे बनेंगे, जो कि आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वह तीनों 10:15 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। अब अभी मैंने बताया कि बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो क्या करना है आपको एलसीएम निकालना है। तो ऑब्वियस सा चीज़ है कि 10-15 में बदल रही, उसके बाद फिर आगे कुछ समय के बाद रंग तीनों एक साथ बदलेंगी। तो आगे की संख्या निकालना यानी बड़ी संख्या निकालना है, तो करना क्या है आपको एलसीएम निकाल लेना है किसका 24 का, 36 का और 54 का। तो अब देखिए 2 से भाग देने पर 12 बार में, 18 बार में और 27 बार में। फिर से 2 से दिया जा सकता है तो 6 बार में, 9 बार में और 27। इसके बाद 3 से तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9 और 3 9 27। फिर से एक बार 3 से तो 2 1
3। तो एलसीएम जो निकल कर आएगा 2 है 1 2 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है 1 2 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 दूनी 6 गुने 6 गुने 6, यानी कि 216 सेकेंड के बाद तीनों जो बत्ती हैं एक साथ फिर से रंग बदलेंगी। तो 216 सेकेंड कहने का मतलब क्या है, तो इसे 60 से भाग देकर हम लोग मिनट और सेकेंड में लेकर आते हैं। तो 60 से भाग देने पर 3 बार में 180, 6 और यहाँ बच जाएगा 3 36, 3 मिनट और 36 सेकेंड के बाद जो है तीनों एक साथ रंग बदलेंगे। तो पहली बार रंग बदल रहे हैं ये 10-15 में, तो 10:15 के 3 मिनट 36 सेकेंड बाद क्या समय होगा, तो 36 15 3 18 और 10, तो 10:18 36 सेकेंड पर फिर से तीनों बत्तियां जो है एक साथ रंग बदलेंगी, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, यही सही आंसर है। तो इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक, उनको हमने देखा कि किस प्रकार से इसे सॉल्व किया गया। तो हमारे ऐप पर जाकर आप जो है एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट का जो वीडियो है हमारा, वो आप देख सकते हैं। हमारे ऐप पर जाने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से E2E क्लासेज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर सीटेट का जो सीरीज है वो आपको अवेलेबल है, वहाँ से आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अभी हम लोग और भी वीडियोज लेकर आ रहे हैं सीटेट से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और इसका फ़ायदा लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद।